और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि F-35 मार गिराना कोई छोटी घटना नहीं है। हमने दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन भी जंग के दौरान मार गिराए। और ईरान जंग से अमेरिका को भी बड़ा आर्थिक झटका लगा है। जी हां, खबर बड़ी है। 40 दिनों की जंग में अमेरिका के $35 बिलियन खर्च हुए। अमेरिका ईरान जंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो इस जंग ने ईरान को तो बड़ी आर्थिक चोट दी है, लेकिन बड़ा नुकसान अमेरिका का भी हुआ है। तो देखिए, ईरान से जंग अमेरिका को कैसे लगा बड़ा झटका। ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए दरअसल एक बड़ा सबक है। 40 दिनों की जंग में अमेरिका के $35 बिलियन खर्च हो गए। पहले 6 दिन में जंग में $11.3 बिलियन खर्च हुए। अमेरिका का रोजाना करीब $1 बिलियन खर्च हुआ है इस जंग में। ईरान के सस्ते सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका की कमियों का फायदा उठाया। रक्षा विशेषज्ञों ने तर्क क्या दिया? अमेरिका का इंटरसेप्टर भंडार खत्म हो सकता है। ड्रोन का मुकाबला करने में अमेरिका पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ और इस जंग के दौरान जो अमेरिका की फजीहत हुई वो अलग। ईरानी राजदूत के तलब करने पर देखिए MEA का बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया। हॉर्मुज में फायरिंग की घटना पर चिंता जताई गई। ईरानी राजदूत ने अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग हो गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले 2 जहाजों पर फायरिंग हुई थी, इसलिए भारत ने अपनी चिंता, अपने कंसर्न्स जाहिर कर दिए। और भारतीय जहाजों पर फायरिंग पर ईरानी प्रतिनिधि का बयान आया है। ईरान और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। हमें उम्मीद है कि यह मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। Relationship between Iran and India is very, very strong, and we hope that it will be okay and it will solve. We don't want to get the war. We don't want to get a crisis in the region. We want peace, and we hope that in the other side also will follow the peace and we get peaceful area. तो ईरान के सुप्रीम लीडर के इंडिया में जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि यह मामला बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा और भारत और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे दौर में हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे 2 भारतीय जहाजों पर दरअसल फायरिंग हुई। IRGC ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग कर दी। आवाजाही की अनुमति के बाद यह फायरिंग हुई। भारतीय जहाज के क्रू मेंबर्स का ऑडियो भी सामने आया है। वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे। और हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज रोकने का वीडियो भी सामने आ गया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज रोका था। ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को ठप कर दिया है और इस दौरान जो गतिविधियां हुई, जिस तरह से भारतीय जहाजों को भी रोका गया, उसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति कैसे आई, ये नौबत कैसे आ गई, ये जानने की कोशिश होगी। लेकिन आपको बता दें कि ईरान के पास अभी भी पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है। ईरान का 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित है, ये खबर सामने आ रही है। ईरान के पास 40% हमलावर ड्रोन भी मौजूद हैं। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। 70% जो मिसाइल कैपेसिटी है ईरान की, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो यह है ईरान का नया वॉर प्लान। IRGC का जंगी जखीरा। ड्रोन 40% बचे हैं, मिसाइल लॉन्चर 60%, मिसाइल भंडार 70%। कहां तो अमेरिका यह दावा कर रहा था कि मिसाइल पावर को हमने खत्म कर दिया। ईरान के अंडरग्राउंड बेस 12 हैं, स्ट्रैटेजिक बेस 25 हैं और यह पूरी तरह से इंटैक्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ही यह बता रही है। क्या संकेत मिलते हैं? लंबे युद्ध की तैयारी में है ईरान। महीनों तक हमले करना संभव है ईरान के लिए मौजूदा परिस्थितियों में भी। अंडरग्राउंड बेस IRGC की बड़ी ताकत है और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि अगर दोबारा जंग छिड़ती है तो अमेरिका और इजराइल को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान तो इस जंग की कीमत चुका ही रहा है और जो तनाव है उसकी वजह से पूरी दुनिया इस जंग की कीमत चुकाती नजर आएगी।